हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, देखने वाले हैं उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो, जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति को लेके आप ये रीडिंग देख रहे हो उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें क्या कुछ चल रहा है लेट नाइट थॉट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, नंबर 0 की एनर्जी आई है ट्रस्ट की, अपॉर्चुनिटी। नंबर 10 फ्लो। नंबर 6 लव। नंबर 7 मूव। नंबर 7 ट्रुथ। नंबर 14 बैलेंस। नंबर 2 टुगेदरनेस। नंबर 1 बेस चक्र एंड द नंबर 9। ओके, सो बॉटम से आया है नंबर 5। एक सेकेंड जरा, ये रीडिंग ना सभी राशियों के लिए है। कोई भी राशि के व्यक्ति के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, किसी भी व्यक्ति के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी राशि का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो। तो आज रात आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपके पर्सन के सामने में भी हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिससे वो अनजान थे। कहते हैं ना, अनजानपना था या फिर उनको जानते नहीं थे, समझते नहीं थे। कुछ ऐसा यहाँ पे जरूर रिवील हुआ है कि जिससे इस व्यक्ति का आपके रिश्ते को देखने का नजरिया, आपको देखने का नजरिया, आपके लिए फीलिंग, आपके लिए सोच, आपके लिए सब कुछ एकदम से सडन जैसे चेंज हुआ है। उनका एकदम से जैसे कहते हैं ना, माइंड वॉश हो गया, बिल्कुल सडन वॉश हो गया है। उन्होंने कभी नहीं ये चीजें एक्सपेक्ट करी थी जो इनके सामने आई हैं। अभी हम देखेंगे क्या सामने आया है यहाँ पे। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ट्रस्ट की एनर्जी, ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल। ओके, इनके सामने व्यूवर्स, यस, जैसे मैंने बोला ना, देखो टावर भी आया हुआ बॉटम से, तो ये दिखाता है कि इनको विश्वास ही नहीं हो रहा। सबसे पहले तो जो भी इनके सामने आया है ये अनएक्सपेक्टेड है, ये भ्रम तोड़ने वाली एनर्जी है, ये मानसिकता ब्रेक करने वाली एनर्जी है। ठीक है, ये ऐसा एहसास कराने वाली है कि तुम इंसान, मतलब तुम्हारी सोच कितनी गलत थी, तुम उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी या सोच रहे थे, वो तो कुछ और ही निकला या कुछ और ही निकली। ठीक है, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाती है जैसे आउटब्रेक होना, एकदम से अचानक से आउटब्रेक होना और ऐसा विस्फोट होना कि इंसान को हिला देना। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर है, और उससे अब आपके पर्सन फाइट कर रहे हैं, उससे ये डील नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि जो टावर है इनकी लाइफ में इनको हिला रहा है, इनको परेशान कर रहा है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इनके लिए हर कदम कदम पे चीजें प्रॉब्लमेटिक होती चली जा रही हैं। क्या सामने आया है डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के सामने क्या आया है। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स, उनको तो मे भी हो सकता है कि ये लग रहा था कि आप जो हो इनका, इनकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ रही हो या इसलिए नहीं बढ़ रहे हो। मे बी हो सकता है यू हैव अदर ऑप्शंस। ठीक है, अदर ऑप्शंस हैं आपके पास में, या फिर आपका हमेशा मुंह ही फूला रहता है, या फिर आप इनसे हमेशा लड़ते ही रहते हो। ये चीजें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास करा रही थी कि आप उनके लिए मतलब एक सही पार्टनर नहीं हो, आप उनके लिए लॉयल पार्टनर नहीं हो। ठीक है, ये चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं अदर ऑप्शंस भी मे बी आपके पास में थे, तो आप उनमें ज्यादा इंडल्ज थे। दैट्स वाई आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रही थी या इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, या फिर आपको छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो इनको लेना क्या चाहोगे, लेकिन वो ये देखना भूल गए कि आप इस कनेक्शन में क्या कर रहे थे। ठीक है, आप इस कनेक्शन में किस तरह से गुजर रहे थे, या फिर आपने इस कनेक्शन में रहते हुए क्या क्या देखा, क्या क्या महसूस किया है। और आपका जो मुंह अगर फूला हुआ था तो क्यों फूला हुआ था, किस वजह से फूला हुआ था। ये आप इनको बात बात पे कंप्लेंट करती थी या करते थे तो क्यों करते थे। ठीक है, आपके पास में हमेशा कंप्लेंट्स ही क्यों रहती थी, आपके पास में अनसेटिस्फेक्शन ही क्यों रहता था।
आपका हर समय जो मूड था वो चिड़चिड़ा क्यों रहता था, ये व्यक्ति इन चीज़ों को देखना भूल गए। इनके सामने कुछ ऐसा आउटब्रेक हुआ वीवर जिसने इनको ये एहसास कराया कि अरे यार ये तो बिल्कुल अलग था। इसका जो चिड़चिड़ाना था वो इस वजह से था क्या? या ये जो मेरे साथ में कनेक्ट नहीं होना चाह रही थी, नहीं होना चाह रहा था, इस वजह से होता था क्या? कंप्लेंट इसके पास में क्यों इतनी सारी होती थी? तो कहीं न कहीं जैसे अपनी भी गलती का कहीं न कहीं एहसास हो जाना, कि यार मैं खुद ऐसा था या मैं खुद ऐसी थी, दैट्स व्हाई तो इसको ये प्रॉब्लम हुई। और ये व्यक्ति मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सेम प्रॉब्लम ये मल्टीपल जगह फेस कर चुके हैं। मे बी नॉट विद यू, विद अनदर पर्सन ऑल्सो। तो आज इनको ये समझ में आ रहा है यार गलती इनकी नहीं थी, मतलब आपकी नहीं थी, गलती तो इनके खुद के अंदर थी, कि ये व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहे थे कि इनको कनेक्शन किस तरीके से लेके चलना है। अ, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्यों एक्सपेक्टेशन है और किस वजह से आप इन पे गुस्सा हो, खफ़ा हो या फिर इनके साथ में कंप्लेंट करते हो? क्यों आप इनके साथ में घुल-मिल नहीं पाते हो? ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस व्यक्ति को समझ में आ रही हैं। इनका जैसे अपना रूप ही इनके सामने किसी ने ला के रख दिया है, ऐसी एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन की लाइफ़ में अगर ये हो सकता है आपके प्यार को ही नहीं समझ रहे थे और किसी अनदर भी अगर कनेक्शन में तो आप समझेंगे, ज़रूर समझेंगे, क्योंकि इनको मज़ा तो मिल चुका है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल, क्या बता रही है? सन, वाओ! इनके पास में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी व्यूअर्स, बट दे मिस्ड। उन्होंने इस चीज़ को मिस कर दिया। ये चीज़ों को बेहतर बना सकते थे लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत खराब कर दिया। इन्होंने आपको नहीं समझा, आपके साथ में मतलब समझने की कोशिश ही नहीं करी, आपका विज़न देखने की कोशिश नहीं करी बेसिकली, जो आप इनको दिखाना चाहते थे, जो आप इनको एहसास कराना चाहते थे, जो चीज़ें आप इनके सामने लाना चाहते थे, आपकी नज़र से कभी इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन को देखा ही नहीं। इन्होंने अपनी नज़र से देखा। तो आज आपके पर्सन को कहीं न कहीं इन बातों को लेके बड़ा ही रिग्रेट सा मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है इनकी लाइफ़ में? इनकी लाइफ़ से तो जैसे सब कुछ छूट रहा है। अपॉर्च्युनिटी भी मिस कर दी, एटीट्यूड में रहे, ईगो में रहे और कहीं न कहीं घमंड इनके अंदर इतना था कि कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी अपनी गलती और आज इनको पछतावा हो रहा है। बैलेंस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर अब नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति को जब से आप जब से मेडिटेशन में चले गए हो या फिर ये कहें साइलेंट हो गए हो या स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो, जब से बिल्कुल एक अलग ही व्यक्ति बन गए हो, डिफरेंट पर्सनैलिटी बन गए हो और वैसे नहीं रहे जैसे कभी थे, अपने आप को आपने कवर अप कर लिया है, अपनी फीलिंग को कवर अप कर लिया है, कुछ भी नहीं दिखाते हो, कुछ भी नहीं शो करते हो, ना अपना गुस्सा, ना अपनी फ्रस्ट्रेशन, ना अपना प्यार, कुछ भी शो नहीं करते हो। ये व्यक्ति के होश उड़े हुए हैं इस बात को लेके, ठीक है? जब तक आप एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे थे ना व्यूअर्स, इनको लग रहा था कि यार ये आपको छोड़ भी देंगे ना, तो ये आपको छोड़ रहे हैं। मतलब आप कहीं न कहीं रोओगे, गिड़गिड़ाओगे। ये चीज़ें इंसान के अंदर एटीट्यूड भी क्या था कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ और उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है? इस तरह से कहीं न कहीं इंसान मतलब खुद उसको कोई छोड़ दे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो ईगो पे लेके जाएगा। ठीक है? अगर वो किसी को छोड़ दे तो इट्स ओके। तो ये चीज़ें भी हैं कहीं न कहीं दिखाती है, ये भी इनका घमंड इन्होंने आपने तोड़ा है। इनको ये एहसास कराया है कि देखो तुम सबको छोड़ते आए हो, लेकिन तुम्हें अगर कोई छोड़ेगा ना, तो तुम्हें फिर पता चलेगा दर्द तकलीफ़ क्या होती है। तो आपने इनके लिए कहीं न कहीं वो भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करी है कि आपने इनको ये भी एहसास कराया कि देखो, ज़्यादा हवा में मत उड़ो, तुम्हें भी कोई छोड़ सकता है और बहुत बुरी तरह छोड़ सकता है। फिर तुम्हारा ईगो ट्रिगर होगा और वो हो रहा है यहाँ पे। लो की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? लवर्स की एनर्जी आई है, वाओ! व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाला कार्ड की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है और ये एनर्जी दिखा रही है कि कहीं न कहीं अब इनको आपके प्यार का जैसा एहसास जो है, यूनिवर्स करवा रहे हैं विद द टावर कार्ड, ठीक है? टावर आया, यूनिवर्स ने इनकी आँखें खोली, इस कनेक्शन की वैल्यू उनको समझा रहे हैं, आपके सच्चे प्यार की वैल्यू उनको समझा रहे हैं और इस कनेक्शन की तरफ आपके जो पर्सन है, अब वो कहीं न कहीं भई जो है ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग टुगेदर यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन आ गया। यस, आप अब आपके पर्सन आपके साथ में आना चाहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि सिमट रहा है सब कुछ। ये जो सब कुछ है, ये साल है जैसे सब कुछ समेट के लेके जा रहा है, गंदगी समेट के लेके जा रहा है, जस्टिस करके जा रहा है, ठीक है? चीज़ों को क्लियर करके जा रहा है, सॉर्ट आउट करके जा रहा है। अब जो नया जो साल स्टार्ट होगा, मे बी वो डिफरेंट लुक में स्टार्ट होगा, डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ में स्टार्ट होगा और उसी को लेके इंसान आगे कहीं न कहीं बढ़ेगा।
तो आपके कनेक्शन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या लेके आ रहा है? आप दोनों को नज़दीक लेके आ रहा है, कमिंग टुगेदर कर रहा है, एक-दूसरे को समझाने में, समझने में मदद कर रहा है। लव की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, दे नो द वैल्यू ऑफ योर लव। ओके, तो यस, अब आपके पर्सन आपके प्यार को नहीं खोना चाहते, आप आपको नहीं खोना चाहते, आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, आप उनके दिल, दिमाग हर जगह छाए हुए हो, वो आपको ना तो भूल पा रहे हैं, ना ही वो आपसे ओवरकम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपको हर हाल में जैसे अपनी लाइफ में यहाँ पे चाहते हैं, जैसे उनका एम यही है कि मुझे तो यही हासिल करना है, ठीक है? बेस चक्र यहाँ पे क्यों आया डिवाइन? बेस चक्र दिखाता है कि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर व्यक्ति की आपको लेके कितनी कि यार मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है? व्यक्ति की हालत कहीं न कहीं पतली है, लेकिन वो व्यक्ति चाह क्या रहा है आपके साथ में कि यार सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मूव यहाँ पे क्या दिखा रहा है डिवाइन एंजल? एक्शन की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ में, तो डेफिनेटली ये व्यक्ति इस कनेक्शन में फ्यूचर देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब वो एक्शन देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट दे फाउंड कि यार आप तो उनको बहुत फुल्ली इग्नोर कर रहे हो। दूसरों से हँस-हँस के बात कर सकते हो, दूसरों उनके सामने में भी हो सकता है, उनके कलीग से बात कर सकते हो, उनके दोस्तों से बात कर सकते हो, उनके रिलेटिव से बात कर सकते हो, उनके अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो इनको कहीं न कहीं आपके अंदर वो चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं जो आप इनको एहसास करवाना चाहते थे, इनसिक्योरिटी। वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, आपने इनको एहसास कराया है कि यू डिज़र्व दिस रिवॉर्ड, यू डिज़र्व दिस अलोननेस, ठीक है? तुम्हें कहीं न कहीं ये डिज़र्व होना चाहिए, तुम ये डिज़र्व करते हो, ठीक है? तुम्हारा एटीट्यूड ही है जो तुम्हें यहाँ पे कहीं न कहीं सबसे अलग-थलग करता है। तो आप इनको ये डिज़र्व करवा रहे हो कि ये डिज़र्व क्या करते हैं। सही है? तो इनको कहीं न कहीं एहसास तो हो रहा है व्यूअर्स कि आप हो क्या चीज़, आपको ये बहुत ज़्यादा ही कहीं न कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, क्या ही समझ रहे थे, कमज़ोर कमज़ोर कहूँ, कमज़ोर तो शायद आप कभी थे ही नहीं, लेकिन आप इनके सामने बन के दिखा रहे थे कमज़ोर, तो अलग बात है। आप क्या कमज़ोर थे? नहीं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, लेकिन इनके सामने में भी आप ऐसा एक्ट करते थे कि यार आप कमज़ोर हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए और क्या प्लानिंग चल रही है उस व्यक्ति के दिल दिमाग में, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। और क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। सो वी हैव सक्सेस, प्लानिंग तो उनकी व्यूवर्स यहाँ पे जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस वक्त आपसे किसी सोर्स के थ्रू, किसी पॉसिबिलिटीज के थ्रू, किसी भी तरीके से वो आपसे जुड़ने की यहाँ पे ख्वाहिश रखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपसे मे बी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मुझे तो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स के नाम नहीं पता, लेकिन आपको पता होंगे तो आप देख लेना कि किसी ऐप्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू वे आपसे कनेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बस वो आपसे कनेक्ट हो जाएँ, ठीक है? आप दोनों के बीच में फिर से बातें रीस्टार्ट हो जाएँ, आप दोनों एक-दूसरे के लिए मतलब फ़ील करने लगो, आपके मन में जो फ़ीलिंग है वो आ जाए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आपका पर्सन यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है। आपके साथ में व्यूअर्स डेफ़िनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा माइंड गेम तो खेला गया है, ठीक है? आपका पर्सन था कुछ और, उसने आपको दिखाया कुछ और। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति जो आपके साथ में इतना ज़्यादा गलत करा, आप उसको समझ नहीं पाए ना, आप उसकी इंटेंशन को नहीं समझ पाए। आप उस व्यक्ति को कहीं न कहीं बहुत जैसे कहते हैं गहराई में उतर के नहीं समझ पाए। आपने इनको हर बार कहीं न कहीं फ़ॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया, चीज़ों से ओवरकम कर दिया। तो यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यक्ति अब आपका पर्सन खुद आपको चाहता है, जो आपको कभी समझ नहीं रहा था, आपके एफर्ट को नहीं समझ रहा था। अब वो ये चाहता है कि वो कहीं न कहीं आप उनको एक मौका दें, मे बी समझने, समझाने का, चीज़ें बेहतर बनाने का, या उनकी सिचुएशन को जिससे वो ओवरकम कर सके। ब्रेक थ्रू चाहते हैं फिलहाल तो इस कनेक्शन के अंदर, अपनी सिचुएशन के अंदर। आप दोनों के बीच में ब्रेक थ्रू चाहते हैं कि बातचीत में भी ब्रेक थ्रू हो जाए, यानी कि बातचीत भी यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको अपने मन की बात अगर समझाना चाहते हैं, तो मन में ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे मन में अभी भी हो, आज भी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मूव ऑन तुमसे नहीं कर पा रहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पल रही हैं, बहुत सारी बातें रही हैं, बहुत सारी बातें आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है, वो उनको भूल नहीं पा रहे, ठीक है? ऐसी सिचुएशन है। तो बातें हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें आपने इनको वैसे भी कही थी, कुछ ऐसे गाइडेंस, कुछ ऐसे एडवाइस, कुछ ऐसे आउटकम, वो भी यहाँ पे कहीं न कहीं सही हो रहे हैं, साबित सच्चे होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे इनको क्लैरिटी होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं वैसे यहाँ पर पास्ट में ही है, पास्ट की बातों में उलझे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट से ये व्यक्ति ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल इनके लिए इनका पीस ऑफ माइंड यहाँ पर आपने उड़ा दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि पीस ऑफ माइंड इनके पास में नहीं है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस समय डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। व्हाई? क्योंकि इन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर आपके रिश्ते में मल्टीपल या तो कनेक्शन रखे हैं, या फिर आपको कभी भी सच्चाई से अवगत नहीं कराया कि ये व्यक्ति आपसे जुड़ क्यों रहे हैं, इनकी इंटेंशन क्या है। क्यों ये व्यक्ति आपको इस तरह से ट्रीट करते आए हैं, या फिर आपकी इनकी रियलिटी क्या थी?
तो माइंड जो इनका इस समय ब्लो हो रहा है ना, वो इसी वजह से होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको आपके मन की बात बताना चाहते हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन इनका मन में इस समय बहुत ज्यादा गहरी उथल पुथल है। और उथल पुथल इसलिए है कि अब ये करे तो करे क्या। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल दिमाग में यहाँ पे चलती हुई नजर आ रही है। चलिए यहाँ पे कुछ देखते हैं आपके लिए, यहाँ पे एंजेलिक मैसेज और चैनल मैसेज। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए एंजेलिक मैसेज क्या आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज वो मेरे व्यूवर्स को बताएं। सो वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड की एनर्जी आई है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड वी हैव प्रोटेक्ट योर ड्रीम। तो यहाँ पर आप लोग के लिए ऐसे एनर्जी है, ये बॉटम से आए, बिलीव इन द मैजिक। तो यूनिवर्स इस समय आपको कह रहे हैं कि भाई देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। मे बी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको बहुत समय से इंतजार था, ठीक है, ये वो वक्त आ गया आपकी लाइफ में। मैंने बोला था ना, बहुत सारी चीजें रैप अप होंगी, क्लोज अप होंगी, कुछ ऐसा ही समय चल रहा है इस समय। तो ये जो टाइम है व्यूवर्स, यहाँ पर ये भी दिखाता है कि हो सकता है आपने लास्ट ईयर में भी 2023 में या 2022 में, 22 में तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर मुझे एनर्जी यहाँ पे 22 के लास्ट में, मे बी अराउंड सितंबर और अक्टूबर से कुछ नियर बाय, और और 2023 और 2024 ये जो साल है, मुझे थोड़े से आपके ज़्यादा डिस्टर्बिंग नज़र आते हैं। तो इस समय में अगर आपने कुछ अपना खोया है, मे बी अपना प्यार खोया है, अपनी ज़िंदगी खोई है, अपना सुकून खोया, अपनी हैप्पीनेस खोई है, ठीक है, ये टाइम आपके लाइफ में वो चल रहा है जहाँ पर आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। ये एक ऐसा मैजिक है मे बी जिस पे आपको भी बिलीव नहीं है। ये बिलीव की एनर्जी यहाँ पर, मैं कहते हैं ना, बिलीव का चमत्कार को ही हम कहते हैं, यार ये तो चमत्कार हो गया, तो जिस पे इंसान का बिलीव ही ना हो लेकिन वो हो जाता है, तो ये वो मैजिक है आपकी लाइफ में जो होने वाला है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, दुनिया बदलने वाली है आप लोगों की। इसके साथ में आपको यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि यार इतनी उम्मीद रखी है तुमने, इतना पेन सहा है तुमने, तो थोड़ी देर और सह लो, थोड़ा सा बस टाइम और है। यहाँ पर अपनी उम्मीदों को मत छोड़ो, अपनी आशाओं को मत तोड़ो, अपने मैनिफेस्टेशन को मत ब्रेक करो। बस भरोसा रखो किस पे, यूनिवर्स पे। जब यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, जब यूनिवर्स आपके लिए है, तो फिर आपका जो है वो आपसे कौन छीन सकता है। ठीक है, खो गया फॉर अ टाइम बीइंग, चीजें मिसप्लेस हो गई, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो गए, लेकिन लौट के वापस आ रहा है। यानी कि ये समझ लो कि सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है, लेकिन उसने टाइम बहुत ले लिया, बस यहाँ पर ये है। यूनिवर्स की अपनी स्ट्रैटेजी है, अपना टाइम है। इंसान को बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान अपनी गलतियों को नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, और वो वैसे ही वापस आ जाएगा, तो फिर वो वही मिस्टेक करेगा, फिर वही रिपीट होगा साइकिल। तो साइकिल को ब्रेक करना था ना आपकी लाइफ में। आपको अगर आपका पर्सन देना था तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में देना था यूनिवर्स को। वही साइकिल अगर रिपीट होते इन फ्यूचर, तो शायद आपको फिर और तकलीफ होती। और क्या यहाँ पे फीलिंग आ रही है, डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, मैं क्यों इतना खोया खोया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी जैसे कहते हैं ना, अकेलापन सा क्यों महसूस हो रहा है, कुछ भी एहसास क्यों नहीं हो रहा, मतलब कि अपनेपन का है। कुछ भी ऐसा हो गया है जैसे कि दुनिया में कुछ है ही नहीं इनका अपना, अगर आप नहीं हो। इन्होंने जो भी मैस करा है, जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ में छल कपट की एनर्जी रखी है आपके पर्सन ने, इसको भुला के आप इन्हें क्या माफ कर पाओगे? इस सारी चीजों को भुला के क्या आप इन्हें एक्सेप्ट कर पाओगे? क्योंकि अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है। काश मैं टाइम में वापस जाके चीजों को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर पाता, यानी चीजें डिफरेंट तरीके से हो पाती। आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए बोल रहे हैं कि यार तुम्हें मुझे स्वीकार करना है तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे दिल में अगर गुंजाइश होगी तो तुम मुझे स्वीकार करोगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, स्वीकार नहीं करोगी या नहीं करोगे। क्योंकि बिना गुंजाइश के, जहाँ पे जगह ही ना हो, जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज ना हो, कोई उम्मीद ना हो, वहां पे फोर्सफुली रिश्ता बनाना समटाइम फिर जिसे कहते हैं ना, जेल बन जाता है वो रिश्ता। तो अगर जगह होगी दिलों में, एक दूसरे के गुंजाइश होगी, तो डेफिनेटली कनेक्शन जरूर आगे बढ़ेगा और चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्टेंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पास्ट भुलाना इतना आसान नहीं होता। हमारे पास एक कैसी कोई इरेजर नहीं बनी जो इंसान के माइंड में जाके उसका पास्ट भुला दे। वो इंसान को खुद ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन ओवरकम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका प्यार, उसका साथ, उसका सपोर्ट। क्या वो है अभी भी अवेलेबल? क्या वो फीलिंग अभी भी अवेलेबल है? आपके पर्सन आपसे यही जानना चाहते हैं। ठीक है,
आपके पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा। पेनफुल मेमोरीज बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है आपकी, बहुत रो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपको याद कर कर के। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छा इंसान ही डिज़र्व करते हो। ये आपके लायक नहीं, ये सच में आपके लायक नहीं। और अगर आप इस व्यक्ति को अभी भी मौका दे रहे हो तो भई गज़ब बात है। ऐसे व्यक्ति को शायद मौका भी नहीं मिलना चाहिए, आपका पर्सन यहाँ पे खुद कह रहा है। तो मौका वैसे ये डिज़र्व तो नहीं करते क्योंकि अपॉर्च्युनिटी ये मिस कर चुके हैं पहले भी। लेकिन अब क्या होगा वो इनको भी नहीं पता। बस ये आपको इन्फ्लुएंस फ़ोर्स नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहते। हाँ, वापस से आपको पाना ज़रूर चाहते हैं बट एक्सेप्टेंस के साथ में, पॉसिबिलिटी के साथ में। आप इनको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ़ में मत रखो। आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं, प्यार हो ना तो रखो क्योंकि वही हमारा इन फ्यूचर ग्रो करेगा। अगर दिलों में गुंजाइश नहीं होगी, नफ़रतें होंगी तो फिर वही ग्रो करेंगी, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए ये बोल रहे हैं। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट, उनकी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग हुई आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन लिंक के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।